अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। बिलावल भुट्टो साहब की एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमारे सामने से गुजरी। वो कह रहे हैं कि अपने आप को जो कॉम्प्रेस कहलाते हैं वो कहते हैं कि सिंध डूबा नहीं, सिंध को डुबोया गया है। तो वो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या कहते हैं। मतलब उनका जो सारा इशारा था वो कॉम्प्रेस की तरफ जा रहा था। अफसोस के साथ कहता हूँ कि ना सिर्फ खान साहब सियासत करते रहते हैं, लेकिन ये जो अपने आप को कौम परस्त कहलाते हैं वो हर एक कुदरती आफत में अपना सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो भी अफसोस की बात है। ये जो कहते हैं कि हम डूबे नहीं, हमें डुबाया गया, ये ना सिर्फ झूठ पे मबनी बयानियाँ हैं, हकीकत पे मबनी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, मेरा एक आर्गूमेंट है आपसे। अगर पीपल पार्टी का कोई जिम्मेदार आदमी हमारे साथ टीवी टॉक शो पर बैठे तो हम उनको भी वो ही आर्गूमेंट देंगे। वो आर्गूमेंट ये है, खैरपुर नाथन शाह डूबा है या उसको डुबोया गया है। अच्छा, उसमें मेरा जो पॉइंट है वो ये है, 2010 में, पता नहीं आपको याद भी है या नहीं याद है, 2010 में फ्लड आया था, उसमें खैरपुर नाथन शाह डूबा था। तो अभी मेरा सवाल है आपसे, आप कहते हैं कि सिंध डूबा नहीं है, सिंध को डुबोया नहीं गया है, वो कुदरती आफत है और कुदरत की तरफ से वो सैलाब आया और बरसात बड़ी पड़ी, इसी वजह से सिंध जो है वो डूबा है। तो हमारा आर्गूमेंट सुने। 2010 में खैरपुर नाथन शाह डूबा था, दरियाई सैलाब की वजह से पानी आया था, खुदावा बंद टूटा था, 2 महीने आदमी परेशान थे, सारा शहर जो है वो डूबा रहा। 2010 के बाद 2022 है, 12 साल में आप मुझे बताएं कि 12 साल में आपने उस तजर्बे से क्या सीखा। मैं आपसे सवाल करता हूं, पीपल्स पार्टी सिंध वो कब से सिंध पर हुक्मरानी कर रही है? इरिगेशन डिपार्टमेंट किसके पास है? बंदों की मरम्मत कौन कराते हैं? तो अभी मेरा सवाल है, 2010 के बाद 2022 तक बंदों पर कितने अरबों और कितने करोड़ों रुपए का काम हुआ? अगर हुआ है तो वो मुझे आप काम दिखाएं। अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ? अभी आप कहते हैं कि सिंध को डुबोया नहीं गया है, वो कुदरती आफत से जो है वो डूबी है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि आया ये जो बेड गवर्नेंस है आपके सिंध गवर्नमेंट की, ये जो लाताल्लुकी है, अरबों खरबों रुपए जो कागजों में दिखाए गए, उस सरजमीन पे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि ये सिंध डूबा नहीं है, तो आपकी बेड गवर्नेंस की वजह से डुबोया गया है। हमारा सिर्फ सवाल ये है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि बंदों की मरम्मत की जाती। अगर आपको मालूम था 15 दिन पहले आप मंशर को खाली करा लेते, आप पानी को रास्ता दे देते, आप जो है वो आपको मालूम था ना, आपकी गवर्नमेंट को मालूम था ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, उसको मालूम था कि बलूचिस्तान से पानी आने वाला है। तो उस सिलसिले में आपने क्या इक़दाम किए? अगर पानी को रास्ता मिलता तो ये बंदों पर जो है वो दबाव नहीं होता और बंद नहीं टूटते। खैरपुर नाथन शाह को 5 डिफेंस लाइनें हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस 15 साल में एक डिफेंस लाइन में भी 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो इरिगेशन मिनिस्टर बताए, इरिगेशन सेक्रेटरी बताए, आपका चीफ सेक्रेटरी हमें बताए। हम तो आपके बेड गवर्नेंस की बात करते हैं बिलावल साहब।
हमने कब कहा है कि इस साल में जो है वो बरसात कम पड़ी है? ठीक है, बरसात जो है वो 1976 या और कोई उससे ज़्यादा पड़ी है, 600 मिलीमीटर पड़ी है। कभी आम हालात में जो है वो 200, 250, 300, 400 मिलीमीटर पड़ती है, लेकिन इसी सीज़न में वो 600 मिलीमीटर पड़ी है। ठीक है, हमारा सिर्फ आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आपकी ये बेड गवर्नेंस, आपकी मतलब आपके सिंध गवर्नमेंट की ये बेड गवर्नेंस ना होती, बंदों पर काम सही नमूने से होता, बंदों की मरम्मत की होती, तो सिंध इतनी नहीं डूबती जितनी अभी डूबी है। मेरा ताल्लुक खैरपुरनाथन शाह से, मैं इस बात का गवाह हूँ कि अगर लास्ट डिफेंस जो बंद है खैरपुरनाथन शाह का, अगर उस पर 50 करोड़ का या 40-30 करोड़ का अगर काम होता तो ये आज खैरपुरनाथन शाह नहीं डूबता। तो मैं ये खैरपुरनाथन शाह की बार बार बात इसीलिए कर रहा हूँ कि खैरपुरनाथन शाह का एक्सपीरियंस मेरे आगे है, ऐसे ही हालात सारी सिंध के हैं। अच्छा, मैं और आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पानी के मामलात में पानी के माहिर होते हैं ना, वो फैसला करते हैं ना। तो मैं कहता हूं कि आपके जो मिनिस्टर हैं, आपके जो MP MNAs हैं, वो कौन से इंजीनियर हैं, वो कौन से पानी के माहिर हैं? वो फैसले कर रहे हैं कि पानी को यहाँ से कट लगेगा, पानी को वहाँ से कट लगेगा, पानी को यहाँ से रास्ता नहीं देंगे। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो आपके सिंध हुकूमत की बेड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आपके मिनिस्टरों की करप्शन की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट 15 साल से मुसलसल किसके पास है? उसकी ट्रांसफर वगैरह ये वो सारा सिस्टम किसके पास होता है? इरिगेशन के जो अनऑफिशियली मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुझे आप बताएं कि इरिगेशन के अनऑफिशियल जो मिनिस्टर हैं सिंध के, वो कौन हैं? चीफ इंजीनियर और इंजीनियर से करोड़ों रुपए लेके उसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग कौन कराता है? मैं पूछता हूं आपसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की टोटल बजट कितनी है साल की, उसमें कितने रुपए खर्च हुए और कितने रुपए आपके पास चले गए? सिंपल सवाल है। हम कौम परस्त कहलाते नहीं हैं, हम कौम परस्त हैं, हमारे जीन्स में कौम परस्ती है। अगर आप कौम परस्त नहीं है तो ठीक है, आप ना सही, हमें आपकी कौम परस्ती की कोई परवाह नहीं है। सारी दुनिया में जो भी बड़े आदमी हैं वो सारे कौम परस्त थे। आपके नाना थे ना, वो भी कौम परस्त थे, आपकी माँ भी कौम परस्त थी। आप नहीं है तो खैर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, हम कौम परस्त हैं। दुनिया में ऐसा मुझे कोई लीडर बताएं जो कौम परस्त नहीं होता, जिसको अपनी धरती से प्यार नहीं होता। हम कौम परस्त भी हैं, हम सिंध दोस्त भी हैं, हमारा मावर सिंध है, सिंध की धरती है, सिंध के वसाइल हैं। आज तुम और तुम्हारी जो पार्टी इधर सिंध पर हुकूमत कर रही है वो हमारे कौम परस्तों की कुर्बानियों के नतीजे में हुक्मरानी कर रही है। बिलावल साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए, आप अपने मिनिस्टरों से पूछ लें जेलों में कौन रहे, MRD की तहरीक किसने चलाई, आज तक कोड़े ज्यादा से ज्यादा कितने सहे हैं, मार्शलाओं का मुकाबला किसने ज्यादा किया है, कौम परस्त ने ज्यादा किया है या आपके बटेरों ने जो आप अभी आपके MPs और MNAs बने हुए हैं? हम थे वो जो 17 महीने जेलों में रहे, कोड़े सहे। हाँ, हमें कौम परस्ती पर फख्र है, हम कौम परस्त हैं, कौम दोस्त हैं। हम अपने वतन से प्यार करते हैं। वतन हमारा सिंध है, सिंध हमारी पहचान है। आप जब भी कौम परस्तों के बारे में बोलें तो मेहरबानी करके आप थोड़ा उनके बारे में मुतालिया करें, उनकी तारीख को ज़रूर जानें और अपने सीनियर्स से पूछ लें कि कौम परस्त सिंध में क्या हैं। थैंक यू, मेहरबानी।